Good morning, everyone, and I hope you all are fine and you must have enjoyed your holidays. Dear students, in our last class we started reading lesson 4, but due to unit test, we were able to read only half chapter. Like chapter 4 in information, an idle home, and Aisha's and Neeraj's different type of houses एंड एन आइडल होम फीचर्स. ठीक है, तो सारे फीचर्स हमने नहीं किए थे. दैट्स वाई टुडे वी विल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 4, फीचर्स ऑफ एन आइडल होम. पॉइंट नंबर 7. सेवन्थ फीचर जो है वो है क्लीनलीनेस. अ हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन. The furniture and other things should be dusted every day. Floors should be wiped with disinfectant. Things should be kept in proper places. It keeps the house neat, tidy and saves a lot of time. तो एन आइडल होम का जो 7th फीचर है वो है क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस मतलब साफ़ सफाई. तो एक घर को जो है हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे. फर्नीचर को और हर एक चीज़ को जो है हमें हर रोज़ जो है डस्टेड करना चाहिए, उसे झाड़ फूँक करना चाहिए. फ्लोर्स शुड बी वाइप्ड. फर्श जो होते हैं उन्हें डिसइंफेक्टेंट से जो है वाइप करना चाहिए. डिसइंफेक्टेंट मतलब कीटनाशक. कीटनाशक लाइक जैसे हम यूज़ करते हैं घर को साफ़ करने के लिए लाइजोल, डेटॉल और फिनाइल, इस तरह से. थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेसेस. घर की जो चीज़ें हैं उन्हें जो है प्रॉपर प्लेस पर रखा होना चाहिए. इट कीप्स द हाउस नीट, टाइडी एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. इससे क्या होगा, घर साफ़ सुथरा लगेगा, स्वच्छ लगेगा और इससे हमारा बहुत सारा टाइम भी जो है सेव हो जाएगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट फीचर पे. नेक्स्ट फीचर इज़ गार्बेज डिस्पोजल. गार्बेज क्या होता है? कूड़ा कचरा जो हम घर का जो होता है, सब्जी, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स या एक्स्ट्रा जो भी होता है, तो उसे हमें जो है डिस्पोज कर देना चाहिए डेली के डेली. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे गार्बेज डिस्पोजल के बारे में. अ क्लीन होम एंड अ नेबरहुड रिक्वायर एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सो दैट हीप्स ऑफ गार्बेज डू नॉट हार्म द पीपल और द एनवायरनमेंट. द पीपल मस्ट सेपरेट दोज आइटम्स दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल्ड to reduce the amount of garbage. The garbage should be disposed of from the surroundings on daily basis. तो इसमें क्या है, a clean home and a neighborhood require an efficient system. एक घर को साफ़ रखने के लिए और अपने आस पड़ोस को, नेबरहुड को साफ़ करने के लिए एक क्या होना चाहिए, एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए गार्बेज को डिस्पोज करने का. डिस्पोज मतलब नष्ट करने का. गार्बेज को नष्ट कैसे किया जाए, वहाँ से कैसे हटाया जाए, उसके लिए एक एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए. सो दैट जिसकी वजह से क्या ना हो, हीप्स ऑफ गार्बेज डू नॉट हार्म द पीपल. जिससे क्या है, हीप होता है ढेर, जो कूड़े का ढेर है वो लोगों को हानि ना पहुँचाए और हमारे जो है एनवायरनमेंट को भी हानि ना पहुँचाए. ठीक है, तो उसे हमें जो है एफिशिएंट सिस्टम के साथ डिस्पोज कर देना चाहिए. द पीपल मस्ट सेपरेटेड दोज आइटम्स. लोगों को जो है उन आइटम्स को गार्बेज में से क्या कर लेना चाहिए, सेपरेट कर लेना चाहिए. जो चीज़ें जो क्या हैं रीयूज़ हो सकती हैं, रिसाइकिल हो सकती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हमें सेपरेट कर देना चाहिए गार्बेज के अमाउंट में से. तो इससे क्या होगा, हमारा जो गार्बेज का अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जो हमारा कूड़ा कचरा उससे कम हो जाएगा. द गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑन डेली बेसिस. गार्बेज को जो है हमें कैसे डिस्पोज करना चाहिए, डेली के डेली अपने आसपास से जो है हमें गार्बेज को डेली डिस्पोज कर देना चाहिए. जैसे कि हमारे एरिया में जो है म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है जो क्या है कूड़े करकट को, हमारे घर के कूड़े को ले जाती है. ठीक है, इस तरह से हमें जो है डेली जो है उसे डिस्पोज करना चाहिए. कम टू द नेक्स्ट पैसेज. वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट. We should keep fresh plants around our house. We must plant trees in our colony. We should live in harmony inside our home and with our neighbors. The cooperation, sharing and caring creates a friendly environment.
इसके लिए जो है हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो प्राकृतिक वातावरण है हमारा, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस। हमें हमारे घर के आसपास जो है फ्रेश प्लांट्स लगाने चाहिए। वी मस्ट प्लांट ट्रीज़ इन आवर कॉलोनी। हमें हमारी कॉलोनी में जो है ट्रीज़ भी प्लांट करने चाहिए। वी शुड लिव इन हारमनी इनसाइड आवर होम एंड विद आवर नेबर्स। हमें हमारे घर के अंदर और हमारे पड़ोसियों के साथ जो है हमें हारमनी के साथ रहना चाहिए। हारमनी मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए। द कोऑपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ये सभी चीज़ें जो है हमारे एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो? कोऑपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग। देखभाल करना, कोऑपरेट करना और चीज़ों को शेयर करना। ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट को जो है फ्रेंडली बना देती हैं। कम टू द डू यू नो, अ हाउस में बी बिग और स्मॉल। एक घर बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। इट मे बी इन अ विलेज और इन अ सिटी। वो शहर में भी हो सकता है और गांव में भी हो सकता है। बट इट मस्ट बी क्लीन, सेफ एंड कंफर्टेबल टू लिव इन। परंतु वो घर कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और रहने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। आई होप आपको जो है लेसन जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा।